ये मामला जो है ना वो शदीद बेनज़मी का शिकार हैं और इस वक्त हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है क्योंकि सिंध हुकूमत इंटर बोर्ड के लिए कोई मुस्तकिल चेयरमैन नहीं मिल रहा उनको। ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है। और ग्रेस मार्क्स भी उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो हैं वो ग्रेस मार्क्स भी दे देंगे, विच आई फील दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पास हों, वरना और कोई जस्टिफिकेशन नहीं नज़र आ रही। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची तैनात किया गया था लेकिन उन्होंने चार्ज लेने से माजरत कर ली। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये भी हम अपने साथियों से जानेंगे। इससे पहले चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह को चेयरमैन इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा था। 28 अप्रैल से 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात शुरू होने वाले हैं, लेकिन इंटर बोर्ड के चेयरमैन की तलाश नहीं खत्म हो रही है। ऐसी तलाश है जैसे वो गुम गए हों, तो उनको ढूंढा जा रहा है, वरना तो कोई ऑप्शंस हो जानी चाहिए थी। अब तक बात करेंगे राना जावेद से जो कि नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताएं कि ये क्या हो रहा है अभी तक चेयरमैन, मतलब कैसे हो सकता है कि कोई चेयरमैन कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं है या क्योंकि ये पोस्ट कोई लेना नहीं चाह रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे उम्मीदवार जब हुकूमत ने इश्तिहार जारी किया तो बहुत सारे उम्मीदवार थे जिन्होंने अप्लाई किया और एक बड़ा तवील प्रोसेस था। लेकिन बदकिस्मती के जो पहले नंबर पर आए थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर वसीम साहब, उन्होंने ऑफर लेटर मिलने से पहले ही माजरत कर ली। उनके बाद उन्होंने अप्लाई क्यों किया? यस। और फिर दूसरे थे मिसबा तनीर साहब, उन्होंने को ऑफर लेटर जब मिल गया तो ऑफर लेटर के बाद उन्होंने जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने सेक्रेटरी बोर्ड को फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछा कि सैलरी कितनी है। सैलरी पूछी, दीगर अलाउंसेस पूछे, दीगर मराद पूछी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ चाहिए ताकि मैं फैसला कर सकूँ कि मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर है या इंटर बोर्ड बेहतर है। तो 2 दिन बाद उन्हें फिर माजरत कर ली, उनको शायद जो जहाँ वो जॉब कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर पैकेज लगा। लेकिन सेक्रेटरी जो बोर्ड यूनिवर्सिटी होती है और दीगर हमारी बात, उन्होंने कहा कि ये अच्छा काम नहीं हुआ कि उनको पहले ही अप्लाई करने से पहले सोचना चाहिए था। तो ये तनख्वाह और मराद पहले होती है, तकरीबन अंदाजा होता है कि 20 ग्रेड का ऑफिसर से कितनी सैलरी होगी, क्या बिल्कुल एक स्केल होता है, उसके हिसाब से होता है। तो बस वो एक पूरा बड़ा तवील प्रोसेस था। तकरीबन 5-6 साल से कराची समेत सिंध की किसी तालीम बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन नहीं थे। एक तवील प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो ये तो कराची का हुआ, हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन ने चार्ज लेने के बाद माजरत कर ली। क्यों भाई? उनका भी ये इशू है कि मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ शायद अच्छी सैलरी। तो ये फिर अगर इनको 5 साल से अगर चेयरमैन कोई नहीं है और ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो फिर अपने पर्क्स जरा बढ़ाएं और क्वालिफाइड लोगों को लाएं। ग्रेड के हिसाब से होते हैं ना, नहीं ग्रेड के स्केल होता है जो मतलब 19 ग्रेड 20 ग्रेड के हिसाब से सैलरीज होती हैं और दीगर अलाउंस। अच्छा ये भी बताएं, अगर आप 5 साल से ये कुर्सियां खाली हैं, ये पोस्ट सारी खाली हैं, तो जो लास्ट गए होंगे तो इतना अरसा क्यों लग गया? फौरन से करना चाहिए था। कुछ हुकूमती अभी जो यूनिवर्सिटीज़ वाला एक कानून बना ना कि कोई भी ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर बन सकता है, तो जब हुकूमत जल्दबाजी में कोई कानून बनाती तो उसमें कुछ सिकम बाकी रह जाती हैं, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं कुछ अनासिर। तो जब हुकूमत सिंध जब उन्होंने चेयरमैन तैनात करने की कोशिश की, खुद हुकूमत सिंध की कुछ नाअहली कह लें, अदम दिलचस्पी कह लें, वो भी एक रीज़न था। और दूसरा जो है, जो लोग नहीं चाहते थे कि बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन आए ताकि उनका वो काम ख़राब हो, तो वो कोर्ट चले जाते थे और कोर्ट भी हर बार स्टे ऑर्डर करती थी। तो 5-6 साल। तो अभी भी ये हुआ कि जब ये चेयरमैन फाइनल हो गए थे तो उसके बाद भी एक स्टे मिल गया। स्टे मिलने के बाद उसकी 2 हेयरिंग हुई, तो एक लम्हे के लिए कोर्ट ने कहा कि जी आप जो है फ़ौरन आप जो है ना चेयरमैन अपॉइंट कर लें। तो हुकूमत सिंध ने फ़ौरन इन सबको भेजा कि आप आज ही जाके चार्ज ले लें, इससे पहले कल कोई शख्स दोबारा कोर्ट में चला जाए। तो जितने चेयरमैन थे उन्होंने जाके फ़ौरन चार्ज संभाला और 2 ने माजरत कर ली। और अब इस वक्त लेकिन कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है तो ग्रेस मार्क्स वाला एक बड़ा इशू था। हाँ, ये 20% नंबर्स किनको मिलेंगे फर्स्ट ईयर के? इसमें अब जो कमेटी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन एक किस्म की इसको कहें कि ये ज्यादती है पढ़ने वाले बच्चों के साथ। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो जिस बच्चे के जितने कम नंबर हैं उसे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। बिल्कुल। और जिस शख्स ने अगर मैंने कॉपी खाली छोड़ दी है तो मुझे किस चीज़ की 20 नंबर मिलने चाहिए? ये आपने सबको एक बराबर कर दिया है। मतलब मैंने अगर 3 सवाल किए, एक बच्चे ने 5 सवाल करके पास हुआ है, तो 20% नंबर मिलेंगे तो वो बराबर हो जाएंगे। तो ये ग्रेस मार्क्स से पास होने वाला निज़ाम ही हमारे निज़ाम तालीम की तनज़्ज़ुली की मिसाल है। मुँह बोलता सबूत है कि मतलब हमारे बच्चे, हमारे जो कौम का मुस्तकबिल हैं, वो ग्रेस मार्क्स के ऊपर पास होंगे। नहीं, ग्रेस मार्क्स कुछ और होते हैं, पासिंग मार्क्स हैं। पासिंग मार्क्स तो 35 होते हैं, मुख्तलिफ में 40 होते हैं। और उसके बाद हम 20%। नहीं, अभी जितने मतलब मुझे अगर मिले हैं किस सब्जेक्ट में 10 नंबर, ये फेल होने वालों को मिल रहे हैं या पास वालों को मिल रहे हैं? अगर मुझे 10 नंबर मिले हैं तो मुझे अब 20% ग्रेस मार्क मिलेंगे। आपके 85% है, आपको भी 20% मिलेंगे, लेकिन आपके 85 पे जाके वो 3 नंबर बनेंगे
और मैं 10 नंबर मैंने लिए तो मेरे वो बन रहे हैं 20 नंबर। नहीं तो 20% पे 85 के 20% नहीं, परसेंटेज जो फॉर्मूला डिसाइड हुआ उसके मुताबिक रिवर्स होगा। यस के जितने कम नंबर है उसको उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन अब कल जाके कैबिनेट से उसकी मंजूरी हुई है, अब आज शायद उसका नोटिफिकेशन होगा। अब टाइम कम है, 28 अप्रैल को एग्जाम है। मैंने एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है, अब मुझे नहीं पता था कि मैं ग्रेस मार्क कब मिलेंगे। अब मुझे अभी तक कंफ्यूजन में बचा कि आया मुझे जो एग्जाम देना है कि नहीं देना है, क्योंकि 28 को पेपर है, टाइम कम बचा है, ग्रेस मार्क कैसे देंगे। थैंक यू मतलब सप्ली वाले जो दैट्स ऑल द टाइम ब्रेक लेनी है लोगों। देखिए ये बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का मामला है एंड ग्रेस मार्क्स वाला तो बहुत ही इशू है। थैंक यू राना जावेद।